भूपेंद्र, विष्णु पांडे और हरिमोहन ने तेरे यार की दुनिया उजाड़ दी रे। मेरा कुछ नहीं बचा। भूपेंद्र, साले तूने पहले मेरे माँ बाप को मुझसे छीना, अब तूने मेरे दोस्त तूफान की जिंदगी में आग लगाया। अब नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा तू। खत्म कर दूंगा मैं तुझे, मिटा दूंगा मैं तुझे इस दुनिया से। तूफान, फिक्र मत कर मेरे दोस्त, तेरा दोस्त सुंदर अभी जिंदा है। उस दरिंदे ने बड़े भैया और भाभी की जान ली है ना। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा, वहां जहां पर मैं अपनी एक नई दुनिया बनाकर रखा है, चंबल घाटी। उस चंबल घाटी में जहां पर हम खुद इंसाफ करते हैं, किसी कानून का सहारा नहीं लेते हैं। ले चल मुझे अपने यार, अपने साथ ले चल मुझे, लेकिन आखिरी बार सिर्फ मुझे अपने भैया से मिलने दो। तूफान, आखिरी बार बड़े भैया और भाभी का आशीर्वाद ले ले और खा ले कसम, और चल मेरे साथ। बन जा चंबल घाटी का मशहूर डकैत। मैं तुझे ऐसा तूफान बनाऊंगा कि तू आने वाले तूफानों का रुख मोड़ देगा मेरे दोस्त, आने वाले तूफानों का रुख मोड़ देगा। चरणों की सौगंध, सब तरफ उस ठाकुर भूपेंद्र और हरिमोहन विष्णु पांडे का अंत नहीं करूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। बहाने का वक्त नहीं है हमारे पास। अब हम ठाकुर भूपेंद्र को रुलाएंगे, जिसने हमारी दुनिया बर्बाद की है। तो दरिंदा, मारेंगे हम उस जालिम को। मेरी तरफ देख और पकड़िए बंदूक, चल मेरे साथ चंबल घाटी और रंग जा हमारे रंग।
पहले मैं तेरी जिस्म से गोली निकालूंगा जो भूपेंद्र ने तेरे ऊपर चलाई है। उसके बाद मां भवानी के सामने आज तुझे कसम खिलाऊंगा कि तू उस भूपेंद्र को अपने हाथों से इस दुनिया में सजा देगा, वो भी मौत की। मारूंगा मारूंगा मेरे यारों से, लेकिन उससे पहले तू मुझे बचा ले, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरे दोस्त, तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरा दोस्त है ना। चल मेरे साथ चल मेरे यार, मेरे साथ चल। बाबा ले चलो मेरे दोस्तों, जो अपना मुनीम है ना, इसकी एक बेटी रोशनी, हाँ। बहुत खूबसूरत है साली। जब से मैंने रोशनी को देखा है यार, मेरा दिल उस पर आ गया है। अली शादी करना चाहते हैं। कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि रोशनी हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाए। अरे ठकुराहा, मुनीम तो तुम्हारा इतना लालची है, टुकड़ा फेंकोगे कुत्ता पूंछ हलाएगा। वारे पर मुआवा, तो जीवन में पहली बार तूने अकलबंदी का काम किया है। देख, रुपयों के विषय में तो मुनीम इतना नीच इंसान है, दौड़ता रहता है कि वो अपनी माँ बहन का भी सौदा कर सकता है। देख, अब आज हम मुनीम के पास चलते हैं, लेकिन ये पहल तुम्हें ही करना होगा। हम करेंगे, आओ। अरे बेटा राम सागर, ओ बेटा सागर, कहाँ रहे बेटा? भगवान ढूंढने वाला है। घर में जुटे वही खाता इधर उधर करीत रहे। अच्छा अच्छा बेटा, जाकर दे मेरी बेटी आई हो, कहते चाय वगैरह ले आए बेटा। तुम चाय बहुत पिए तो लो हम पिला दे। क्या पिलाएगा बेटा? है चाह तो साले मेरे हाथ गोड़ नहीं है बेटा, तू पिलाएगा? सजाए थे। राम राम जमींदार साहब। राम 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 मुनीम, राम राम। आज अचानक मेरे घर पे कैसे आगमन हो गया? मुनीम जी, कुछ कार्य ही ऐसा पड़ गया जो मुझे अचानक तुम्हारे घर आना पड़ा। अरे कोई ऐसा जरूरी काम था तो मुझे हवेली बुलवा लिया हो। देखो मुनीम जी, काम तुम्हारे ही यहाँ बनेगा हमारा। अच्छा परमो, जरा बताओ मुनीम। बताओ बेटा, भगवान पूछना बोला क्या जय बात? जय राम। जय राम बेटा, जय राम। अरे मुनीम चाचा, कहो बेटा। आपकी हित की बात हम लेकर आए। तो बताओ बेटा, क्या सी बात लेकर? अरे आपकी बेटी रोशनी है ना, अच्छा अच्छा, समझ गया बेटा। शादी की योग हो गई। तो मेरी बेटी के लिए कोई लड़का देख कर आए हो? अरे था मुनीम चाचा, अपना ठाकुर, अपना जमींदार, इससे अच्छा कौन लड़का मिलेगा? बात तो सोलाना पटक ही कह रहा है ये बेटा। राज रानी बनकर काम रहेगी इसी हवेली में। बेटा सागर, देखो अपनी बेटी शादी की एक तो हो ही चुकी है, और मेरी बेटी की शादी जब जमींदार के साथ में हो जाएगी तो मेरी बेटी रियासत इस शंकर रायगढ़ की मालकिन कहलाएगी। हाँ। क्यों, तुम्हारी क्या राय है बेटा? बिटिया तुम्हारा है, तुम सोचो समझो। 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 बिटिया तुम्हारा है, तुम सोच
तो ठीक है। जमींदार साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह डाली। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मुनीम जी, तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का समझो। इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। एक बार अपनी बेटी से तुम जरूर पूछ लेना। मैं अपनी बेटी से हाँ जरूर पूछूंगा। और मुनीम जी, मैं जानता हूं कि रुपयों के विषय में तुम बहुत बड़े लालची हो। इसकी फिक्र तुम मत करना। इधर का खर्चा और उधर का खर्चा मैं दोनों खर्चे बर्दाश्त कर लूंगा। भगवान झूठ न बुलाए जमींदार, तुम नहीं दोगे तो क्या मेरा बाप देगा? मुनीम जी, अपनी बेटी से पूछकर कोई अच्छा से मुहूर्त निकलाकर मुझे खबर कर देना। तो फिक्र मत करो जमींदार साहब, मैं अपनी बेटी से राय मशविरा करके शाम को आपको खबर पहुंचा दूंगा। जरूर, भूल मत जाना खबर देने में। भगवान झूठ न बुलाए, ऐसा कभी नहीं हो। मैं चल रहा हूँ। राम राम जमींदार। बेटा राम सागर, ये रिश्ता मैंने हाँ करके जमींदार से कोई बुरा तो किया नहीं? नहीं नहीं, बुरा नहीं किए हो। तुम इतने बड़े लालची हो गए है। तुम्हारी बिटिया की उम्र कितनी है? 18 साल। और लौंडा कत्ता है। जमींदार की उम्र कम से कम 45-50 की होगी। आज जमादार का नहीं, जिम्मेदार का हमका तो लागत 70 साल से कम नहीं है। तो क्या हुआ? जरकुटा। और तुम्हारी बिटिया 18 साल का है। हाँ? बिटिया मर जाए तुम्हारा। क्या बकवास कर रहा है? अभी मेरी बेटी 18 साल कैसे मर जाएगी बे? तुम मौत के मुंह में झोंके दिए थे। बताओ जज जात की तय बिटिया का 70 साल के आदमी के साथ ब्याह करी हो। बेटा भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। हाँ। मुझे जिंदगी बीती जा रही भूपेंद्र के यहाँ जमींदारी करते हुए। हाँ हाँ। न जाने इन हाथों से कितना पाप करवाया है मुझसे वो। अरे उसके इसी जायदाद के लिए तो इसके यहाँ मैं मुनीमी गिरी कर रहा हूँ बेटा। जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी इसके साथ, तो मेरी बेटी रायगढ़ की जमींदार की मालकिन कहलाएगी और ये रियासत सब मेरी बेटी की हो जाएगी बेटा। अब जाकर हमारे दिमाग में बात बैठ। तब ये साला भूपेंद्र सिंह जी इस रायगढ़ में साला भीख मांगेगा वो। नहीं नहीं, दिमाग में बात आई गए कि बिटिया तो 25-30 साल के हो तो सार मर जाएगी। यूं मर जाए जायदाद तुम्हार हो जाए। हाँ बेटा। और कहो एक आध जगह फिर देखो यही मेरे कहे ओका जायदाद अपना लियो। लगभग 15-20 जगह करो और 15-20 जगह जायदाद तुम्हार हो जाए। भगवान झूठ न बुलाए बेटा। तुम अनाज शनाब बोलते रहते हो। नहीं जाती हो तो मिल जाए, वो बने हुआ तो मरी जाएगी। ज्यादा गुस्सा मुझे मत दिलाओ बेटा, नहीं एक टांग नीचे रखूंगा एक ऊपर फर से फाड़ दूंगा। भगवान झूठ न बुलाए बेटा। ऊपर आसमान में। चलो ठीक है, लेकिन रामलाल और मुन्नेवो को राय ले लियो। हाँ यार, ये तो मैं सोचा नहीं। जरा देख मेरी बेटी का उससे भी सलाह मशविरा कर लूं। पिताजी नमस्ते। सदा सुखी रहो बेटी। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे बेटी, आज मैंने बगैर तुम्हारे पूछे एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है बेटी। फैसला? हाँ बेटी। कौन फैसला? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है बेटी। मेरी शादी? हाँ बेटी, वो भी इस रायगढ़ के जमींदार ठाकुर भूपेंद्र से। नहीं, ये शादी मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी बेटी? नहीं, उस कमीने के साथ मेरी शादी करोगे? मैं जानता हूँ बेटा कि वो कमीना है, कुत्ता है, एक नंबर का स्वर है साला वो। लेकिन मेरी बात मान जा बेटी, तू मालकिन कहलाएगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तूफान से प्यार करती हूँ। तू तूफान से करे प्यार या आफत से करे, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन बेटी। तो मान जा बेटी बात मेरी, ना बात हमारी ठुकरावो, और सुख से चैन सुख से जीवन कटे तेरा, सुख चैन वहां पर अरे बेटी, सुख से जीवन कट जाएगा। लेकिन ये शादी नहीं करूंगी मैं तूफान से प्यार करती हूँ और तूफान से प्यार करूंगी। अरे बेटी, तू तूफान से शादी कर लेना,
बस कुछ दिनों की बात है, इस समय तू भूपेंद्र से शादी कर। मैं कहती हूँ उस कुत्ते के साथ मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो मेरी भी एक बात याद रखना बेटी, मैं तुझे रात भर की मोहलत देकर जा रहा हूँ। अगर सुबह तक तेरा जवाब मुझे हाँ में नहीं मिला तो हम बहुत कमीना भी इंसान हूँ। भगवान झूठ न बुलाए बेटा। किसके बे? चुप। अच्छा मैं जा रहा हूँ बेटी, सोच समझ के सुबह बताऊंगा। मुन्ने, तुम्हार बाप आए, अब कहा था मान जाओ बात। ऐसा है अब कहूँ आंसी फांसी लगा ले हैं, नहीं नहर तहर में कूद जे हैं, मर जे हैं, तो तुम बप्पा ना पई हो। और चिंता ना करो, तुमका हम अटेबे। देखो भैया, तो खाने लगे अटेबे। हैं मैं उस कुत्ते के साथ शादी नहीं करूंगी। तुम करो बताई। मैं करूंगी तूफान के साथ। तूफान के साथे रहियो, ब्याह तुम इनके साथे करो, इन्हीं के साथे नहीं करे है। तुम्हारे कम से कम 70-75 मन इनके साथे करे। क्या? तो कहा तुम कर रहा है कोई लगे है? पागल हो गए हो तुम। आज नहीं कतनी बिटिया भगवा दिन है, तुमका भगवान तो हमारा हाथ है। हाँ चलो चलो तुम हाँ करो, बाकी तुमका रहा तूफान के साथे है। ठीक है चलिए। जय मां भवानी। मेरे दोस्त बाबा तूफान को मैंने चम्बल घाटी का ऐसा डकैत बना दिया है। क्यों नहीं दोस्त? कि अब वो हर ताकत से टकराएगा। हाँ दोस्त। आ रहा है मेरा दोस्त तूफान। अब हम दोनों भाई मिलकर ठाकुर भूपेंद्र सिंह की दुनिया उसार देंगे। क्यों नहीं? जय भवानी, जय भवानी। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में लोगों के चक्कर छोड़ेंगे तूफान। मेरे दोस्त, अब मैंने तुझे अपने रंग में रंग दिया है। अब हम दोनों का मकसद और हम दोनों का बदला एक ही है, ठाकुर भूपेंद्र और हरि मोहन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अब सुनो साथियों, गौर से कह दे रहा। सुनो साथियों गौर से, और ये मेरा ऐलान मुनीम हरि मोहन के चलकर करो करो। और तेरे इशारे पर हम अपनी जान लुटा देंगे। तेरे एक इशारे पर हम अपनी जान लुटा देंगे। उस ठाकुर भूपेंद्र से चल के बदला अपना चुका देंगे। मेरे दोस्त तूफान, मैंने सुना है कि हरि मोहन अपनी बेटी रोशनी की शादी ठाकुर भूपेंद्र के साथ कर रहा है। मेरे एक मुखबिर ने हमें खबर दी है कि आज उसकी बेटी की बारात आएगी। वो अपनी बेटी की बारात नहीं बुला रहा है, बल्कि अपनी मौत को बुला रहा है। और आज ये तूफान उस मुनीम को मौत की आगोश में सुला देगा। चलो हमारे साथ, बोलो जय।